हेलो गाइस, आपका संदीप की पाठशाला में वापस हार्दिक स्वागत है। और आज की इस टॉपिक में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो अपन हाल ही में देख रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान के अंदर भाई लगातार बच्चों की डेथ हो रही है। तो ये जो डेथ हो रही है इसके पीछे बोला जा रहा है कि जो कफ सिरप पी रहे हैं बच्चे वो इंडिया से मैन्युफैक्चर होता है। तो क्या एक्चुअली में इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने के बाद ये डेथ हो रही है? तो ये अपन इस आज की न्यूज़ में जानते हैं। तो गाइस क्या है कि सबसे पहले अपन ये चीज़ जानते हैं कि एक स्टेटमेंट कहना क्या जा रहा है। सबसे पहले आज की न्यूज़ पढ़िए, क्या बोल रहा है वो? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ये इनिशिएट किया है कि भाई जो 18 बच्चे मर रहे हैं उनके उज़्बेकिस्तान के अंदर, उसका कहीं ना कहीं लिंक किससे है? मेरियन बायोटेक कंपनी से। और मेरियन बायोटेक कंपनी अपने यूपी में है, कहाँ पे? नोएडा के अंदर। तो यहाँ से वो बोल रहे हैं कि वो यहाँ से मतलब जो सिरप पी रहे हैं बच्चे उज़्बेकिस्तान के जो मर रहे हैं वो सिरप यहाँ से बन रहा है। तो और न्यूज़ देखते हैं कि और न्यूज़ में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये भी चीज़ बोली गई थी। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ उज़्बेकिस्तान इन अ स्टेटमेंट सेड दैट द चिल्ड्रन हु डाइड हैड कंज्यूम कफ सिरप डॉक वन मैन्युफैक्चर्ड बाय नोएडा बेस्ड मेरून बायोटेक। हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कह दिया? उज़्बेकिस्तान वाले के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि जो बच्चे मर रहे हैं वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ये जो सिरप कंज्यूम कर रहे हैं वो कहाँ पे बन रहा है? ये सिरप बन रहा है मैन्युफैक्चर हो, ये सिरप कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है? नोएडा के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है। और इस कंपनी का नाम क्या है? मेरियन बायोटेक कंपनी। और ये जो लेबोरेटरी है, ये लेबोरेटरी ने अभी टेस्ट करने के लिए भेज दिया है इसमें। और जब टेस्ट करने के लिए भेजा तो उसमें ये चीज़ पाई गई, इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा ज़्यादा पाई गई। और वो इथाइलिन ग्लाइकोल एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है उज़्बेकिस्तान के द्वारा। तो अब इसके बाद गाइस ये देखते हैं कि अगली न्यूज़ क्या बोल रही है। इसमें अगली न्यूज़ सोर्स ये बोल रहा है कि source also said that the manufacturing company Marion Biotech has been asked to submit an undertaking that the cough syrup has not supplied in any part of India। एक्चुअली में जो मेरियन बायोटेक कंपनी जो है वो इंडिया में कहीं पे भी सप्लाई नहीं करती वो सिरप। वो उसके जो सैंपल्स या फिर दूसरे जो अदर ड्रग्स हैं वो मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं? वो पिकअप होते हैं, अभी टेस्टिंग के लिए तो पिकअप हो गए हैं। तो अभी सेंटर ने ये चीज़ क्या बोला? सेंटर टुडे सेड इट इज़ इन टच विद उज़्बेकिस्तान। अभी अपना जो सेंटर है वो भी उज़्बेकिस्तान के टच में है, क्योंकि जो लगातार 18 बच्चे मर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमी पे ज़रूर ज़रूर अफेक्ट करेगा। तो कोई भी अपना फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि वो लॉस में जाए। तो द कंट्री हैव डाइड आफ्टर टेकिंग इन इंडिया मैन्युफैक्चर कफ सिरप, क्योंकि उज़्बेकिस्तान बोल रहा है कि वो इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर सिरप के पीने की वजह से बच्चे मर रहे हैं। तो उसी के लिए अभी सेंटर उज़्बेकिस्तान के टच में है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। एंड इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कफ सिरप हैज़ बिन स्टॉप्ड। अभी क्या बोल दिया कि इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है, अभी प्रोग्रेस में है। और अभी मैन्युफैक्चरिंग कफ सिरप की वहाँ से क्या कर दी गई है? स्टॉप कर दी गई है। तो आगे क्या बोल रहा है वो कि ये जो सिरप है गाइस, द सिरप वॉज अपेरेंटली गिवन टू चिल्ड्रन एट होम। अब देखो अब ये तो बाकी चीज़ें कुछ अलग ही हो रही हैं, पर लेकिन ये भी चीज़ बताई जा रही है कि जो सिरप है वो बच्चे जो सिरप पी रहे थे घर पे वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही पी रहे थे। और वो खाली एक फार्मासिस्ट के एडवाइस पे पी रहे थे। और डोसेज जो वो ले रहे थे वो क्या हो रहा था? एकदम स्टैंडर्ड डोज जो बच्चों को देना चाहिए उससे एक्सीड हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी डोज ओवर मात्रा में लोगे तो फिर डेथ होने की संख्या क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई ना लें। अब इसमें अगली लाइन क्या बोल रही है गाइस? इसमें ये बोल रहा है कि इट वॉज फाउंड दैट द चिल्ड्रन बिफोर बीइंग हॉस्पिटलाइज होने से पहले ही उन लोगों ने सिरप घर पे ले चुका था, जो कि 2 से 7 दिन के अंदर उन्होंने 2.5 से 5 ml की डोज ख़त्म कर चुकी थी। समझे ना? तो 3 to 4 टाइम्स अ डे वो एक दिन के अंदर 3 से 4 बार ले रहे थे। तो एक ये भी तो मात्रा देखिए, आप एक इरेगुलर मैनर में डोसेस ले रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि बच्चों की डेथ हो रही है। अब यहाँ पे क्या होना चाह रहा है, एक चीज़ और बोलना चाह रहा है वो, पिछले साल ही एक चीज़ अपन को न्यूज़ मिली थी
कि भाई गाम्बिया के अंदर, जो अफ्रीका के अंदर न्यूज़ निकली थी, 70 बच्चे मारे गए थे सिरप, कफ सिरप के कारण से। और वो भी मैन्युफैक्चर कहाँ से हुआ था? वो भी हरियाणा से मैन्युफैक्चर हुआ था। पर कहीं ना कहीं अपन ने ये चीज़ पहले भी हो चुकी थी और अभी ये चीज़ हो रही है, तो इससे क्या कहीं ना कहीं इंडिया के फार्मेटिकल डिपार्टमेंट पे क्या होगा, फार्मेसी डिपार्टमेंट पे अफेक्ट पड़ने लग जाएगा। तो अगर इंडिया के फार्मेसी डिपार्टमेंट में अफेक्ट पड़ेगा तो इकोनॉमी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इकोनॉमी डिक्रीज होगी तो कोई बाहर की कंट्रीज जो होंगी वो इंडिया का कोई भी मेडिसिन परचेस नहीं करेगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ओवरऑल बहुत बड़ा लॉस होगा इंडिया के लिए, ये चीज़ के लिए। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। द सिरप कंटेन, अभी लोग ये भी चीज़ बोल रहे हैं कि द सिरप कंटेन अ टॉक्सिक सब्सटेंस एथाइलिन ग्लाइकोल। क्या कंटेन करके रखा है? इथाइलिन ग्लाइकोल, एंड वॉज एडमिनिस्टर्ड इन डोसेज हाई। वो भी है कि ये लोग बहुत ज़्यादा हायर डोज ले रहे हैं एक स्टैंडर्ड डोज से, जो चिल्ड्रन को उतना नहीं लेना चाहिए। या तो उनको पेरेंट्स खुद ही बोल रहे हैं, और वो खुद ही अपने आप को, आजकल क्या होता है डॉक्टर बन के वो लोग खुद ही ये सब बोलते हैं कि आज आप ले लीजिए सब चीज़ों को अपने हिसाब से। और गाइस ये चीज़ अपन जानते हैं कि इंडिया को अपन क्या मानते हैं, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं। मतलब सब जो इंडिया जो होता है वो अपना फार्मेसी का डिपार्टमेंट डे बाय डे क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अपन जानते हैं अपन ने कोविड के समय में भी लोगों को क्या किया था, बहुत सी मेडिसिन सप्लाई की थी कोरोना का मेडिसिन बना के। तो लोगों का ट्रस्ट क्या होने लग जाएगा, इससे वीक होने लग जाएगा लोगों का ट्रस्ट। तो उससे क्या होगा, अपना डिपार्टमेंट या फिर अपना जो ट्रस्ट है लोगों के प्रति या दूसरे कंट्री के प्रति, वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो उससे अपना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो अभी अपन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट होता है वो कितना होता है, फार्मेटिकल डिपार्टमेंट का खाली बता रहा हूँ इस 24.5 मिलियन। ये लास्ट फिजिकल ईयर सिर्फ एक साल का बता रहे हैं। सोच लीजिएगा इस इतना बड़ा लॉस कोई कैसा, अगर अगर ये सब चीज़ें सुनने मिलेगी तो ये लॉस ही लॉस होने लग जाएगा कंट्री को। एक तो वैसे ही कंट्री की अगर इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो अपना बहुत सा सेक्टर ऐसा है जो फार्मेसी पे डिपेंड करता है, और अगर फार्मेसी डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा तो अपनी कंट्री क्या होगी, कहीं ना कहीं तो एक डिपार्टमेंट पर अच्छे से साबित हो पाएगी। अब क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे कि एक चीज़ क्या आ रही है कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री है वो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, उसने क्या इशू किया है कि वो इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब कहीं ना कहीं यूसेज क्या करती है कि कम करती है। जो रीज़न को उसको पहले अफ्रीका के समय ही ले लेना था वो रीज़न वो अब ले रही है। पर कहीं ना कहीं क्या बड़ा कर भला तो हो भला, बाद में डिसीजन लिया लेकिन ले तो लिया अब कहीं ना कहीं। अब लेकिन ये भी चीज़ है कि अभी अपन इस चीज़ पे फाइनलाइज नहीं कर सकते कि ये जो डेथ हुई है इसका जो लिंक है वो इंडिया से है, वो अभी फाइनल नहीं है। पर लेकिन क्या बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड फार्मेटिकल कंपनी हैव डिनाइड एलिगेशन लिंकिंग द सिरप टू द डेथ। क्या बोल दिया उसने, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, फार्मेटिकल कंपनी है, उन दोनों ने ही ये डिनाई कर दिया है कि जो डेथ हो रही है वो किससे लिंक है, वो सिरप से लिंक है। अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग होने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी तब मालूम चलेगा कि एक्चुअली में क्या बात है। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, और मैं जल्दी आप लोग के सामने बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ डेली लेके आऊँगा। धन्यवाद।